मोनिका जिम की एक फिटनेस ट्रेनर थी। वो अक्सर ही बाहर के खाने से दूर रहा करती। अचानक ही उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में तय हो जाती है और जल्दबाजी में उसकी शादी भी हो जाती है। शादी के अगले दिन मोनिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। बताइए ना, खाने में किसको क्या क्या पसंद है। देख बहू, सभी यहाँ पर चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो कुछ तीखा और चटपटा बना दे। लेकिन माँ जी, आपको मालूम है ना, चटपटा खाना हमारे शरीर को कितना नुकसान देता है। आप सभी को थोड़ा हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियाँ। अरे बहू, मुझे मालूम है कि तू जिम ट्रेनर है, लेकिन हमारे घर में सब चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो हमारे घर में जो खाते हैं तुझे वही बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मैं सभी के लिए चटपटा खाना बना देती हूँ। इतना कहकर मोनिका किचन में चली जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। खाना बनाकर जब वो सबके लिए खाना लेकर आती है तो उसकी ननद कहती है, अरे भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जी दीदी, मैंने आपके लिए ही तो बनाया है ये सब। हाँ, देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चलो इसे खाकर देखते हैं। तभी पिंकी थोड़ा सा पास्ता उठाकर उसमें से खाने लगती है। अरे भाभी, ये देखने में जितना स्वादिष्ट लग रहा है उतना ये खाने में नहीं है। इससे अच्छा तो हमारे पास का ठेले वाला चाउमीन बना लेता है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? कोई कमी है तो मुझे बताइए ना, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। एक कमी हो तो बताऊं भी भाभी, इसमें तो नमक मिर्च कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये तो चटपटा भी नहीं है, मैं ये नहीं खाऊंगी। इतना कहकर पिंकी घर से बाहर चली जाती है और सभी के लिए बहुत सारे ठेले से चाउमीन खरीद कर ले आती है और कहती है, देखो, ये खाना खाने लायक तो मुझे लग नहीं रहा, इसलिए चलिए हम सब ये चाउमीन ही खाते हैं। आपको तो मालूम ही है ना, वो ठेले वाले भैया कितने स्वादिष्ट चाउमीन बनाते हैं। क्या दीदी, आप बाहर के ठेले से चाउमीन खाती हो? आपको मालूम है ना वो लोग कैसे चाउमीन बनाते हैं? हाँ भाभी, पता है हमें, और उनके चाउमीन बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी एक बार खाकर देखिए भाभी, मजा आ जाएगा आपको भी। नहीं दीदी, मैं बाहर की चीजें नहीं खाती। ठीक है फिर, आप मत खाओ, हम सब तो वही खाएंगे। क्यों मम्मी? अरे हाँ लाना, मुझे भी दे, मैं भी खाऊंगी। ये लोग कितने शौक से बाहर का खाना खाते हैं, मुझसे तो खाया ही नहीं जाता ये सब। इतना कहकर मोनिका वहाँ से चली जाती है। मोनिका के ससुराल वाले हर दिन ठेले वाली चाउमीन खाया करते। माँ जी, आज ना मेरी कुछ दोस्त आने वाली हैं, तो क्या आप बाहर से जाके कुछ खाने के लिए अच्छा सा नाश्ता मंगवा दोगी? अच्छा ठीक है, मैं खुद लेकर आ जाती हूँ। रोमा बाहर से चाउमीन ले आती है और मोनिका को देकर कहती है, ये ले बहू, इससे अच्छा इसमें क्या ही होगा तेरे दोस्तों के लिए। ये ले, सबको खिला देना। मैंने ना इसमें थोड़ी सी मिर्च भी डलवाई है, लड़कियों को तीखा पसंद होता है ना। माँ जी, आप ये सब क्या लेकर आई हो? अरे मैं अपने दोस्तों को ये ठेले की चाउमीन थोड़ी ना खिलाऊंगी। वो मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे इसे देखकर। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, हम अपने मेहमानों को भी यही चाउमीन खिलाते हैं। हे भगवान, ना जाने इन लोगों को क्या हुआ है, जब देखो तब ठेले की चाउमीन ही खाते रहते हैं। तभी मोनिका की दोस्त वहाँ पर आती है और मोनिका अब उनके लिए चाय के साथ चाउमीन ले आती है, जिसे देखकर मोनिका की दोस्त कहती है, ये क्या लेकर आई है? चाय और चाउमीन का कॉम्बिनेशन? अरे ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे यार, क्या ही बताऊं जानू, मेरे ससुराल में ना सभी लोग ठेले की चाउमीन खाते हैं। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ इन लोगों को कि ये सब मत खाया करो, ये सब सही नहीं होता, सेहत के लिए ये चीजें बहुत बेकार होती हैं। लेकिन हर कोई है कि मेरी सुनता ही नहीं है। अब तू ही बता कि मैं क्या कहूँ इन लोगों से। अच्छा, ऐसे लोग तो मैंने पहली बार देखे हैं। ठेले की चाउमीन तो मुझे पता ही है कि कैसी बनाई जाती है। वही तो, अब मैं इन्हें क्या समझाऊं? देख, तू मुझे बस ये चाय ही दे दे, ये सब मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ। एक एक करके सभी चाउमीन खाने से मना कर देते हैं। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर पिंकी आती है और कहती है, अरे भाभी, ये क्या, आपके दोस्त ने तो चाउमीन खाई ही नहीं। क्यों, उन्हें पसंद नहीं आई क्या? असल में वो सभी डाइटिंग पर हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है खाने से। खैर कोई बात नहीं, अब हम इतनी सारी चाउमीन बर्बाद नहीं करने देंगे। लाओ, इसे मैं ही खा लेती हूँ। हाँ क्यों नहीं, आप खा लीजिए। बहुत ही अजीब लोग हैं ये, मुझे कहाँ फंसा दिया भगवान। पिंकी देखते ही देखते सारी चाउमीन खा जाती है। तभी मोनिका की सास आती है और कहती है, अरे ये क्या पिंकी, तूने अकेले ही सारी चाउमीन खा ली? हाँ माँ, आज की चाउमीन तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी थी, बस ये थोड़ी सी और बची है। ला, इसे मुझे दे, मैं खाऊंगी।
अरे माँ क्या कर रही हो? ये मेरी है, इसे मैं ही खाऊंगी। क्या कहा? अब तो अपनी माँ से जुबान लड़ा रही है। रुक, तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। इतना कहकर दोनों माँ बेटी चाउमीन खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगती है। ये देखकर मोनिका खुद से बोलती है, हे भगवान, ये लोग कैसे हैं? एक चाउमीन के लिए दोनों माँ बेटी कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हैं। हर दिन मोनिका के ससुराल वाले ठेले की चाउमीन खाते। रात के खाने के वक्त या फिर सुबह के समय उन्हें चाउमीन जरूर चाहिए थी। ये देखकर मोनिका बहुत हैरान थी, आखिर कोई इतनी सारी चाउमीन कैसे खा सकता है। एक दिन मोनिका उस चाउमीन वाले की दुकान पर जाती है जो ठेले पर चाउमीन बनाकर बेचता था। वो देखते हैं कि उसकी दुकान पर बहुत भीड़ है। अरे यहाँ तो ऐसे भीड़ लगी है जैसे सभी को फ्री में चाउमीन मिल रही हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोनिका लाइन में सबसे पहले खड़ी हो जाती है। बेटा तुम चाउमीन खाओ और ये फोन पकड़ो, ठीक है मेरा। और हाँ, किसी का कॉल आए तो बोल देना, पापा थोड़ी देर में कॉल करेंगे, ठीक है? ओके पापा। अरे पापा तो गए, ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, कौन बात कर रहा है? हाँ, अरे आवाज नहीं आई, सही तो बोल। अच्छा रमेश अंकल, अरे सॉरी, वो गलती से ना गलत बात बोल दी मैंने आपको। हाँ, मुझे लगा कोई पागल सा बंदा होगा। फोन पे गधा लिखा हुआ था तो मुझे लगा कोई गधे का नंबर होगा, इसलिए। क्या आपको पापा से बात करनी है? नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। अरे वो क्या है ना, पापा हमेशा बोलते हैं मेरे को कि वो रमेश नाइक का गधा है, निकम्मा है, नाकारा है। हाँ, लो पापा आ गए। पापा फोन पे बात करो। किसका कॉल है? अरे बात तो करो। हेलो, हाँ रमेश भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये वाली गाली मत दो। अरे बच्चा सामने खड़ा है। हाँ, अरे दे दूंगा तुम्हारे पैसे। हाँ ठीक है। हाँ चल अपने बाप को मत सिखा, चल। अबे चिंटू के बच्चे, ये उल्टी सीधी बात किससे सीखी है तूने? हाँ, अरे आपसे ही तो सीखिए। तब ये औरत मोनिका से कहती है, अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? हटो, मैं कितनी देर से खड़ी हूँ। मेरा नंबर आने दो भाई, हटो। मुझे बस 1 मिनट चाउमीन वाले भैया से बात करनी है कुछ। अरे यहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुमसे बात करे। हटो, मुझे चाउमीन लेनी है। हटो, मुझे लेने दो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लाइन में घुसने। मोनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक शाम के वक्त वो फिर से चाउमीन वाले के यहाँ जाती है और वो अपनी दुकान बंद करते हुए कुछ कहता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। जब से मैंने अपनी चाउमीन में ये खास दवाई मिलानी शुरू की है, लोगों को मेरे चाउमीन के बिना नींद ही नहीं आती। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अब मेरी चाउमीन पसंद नहीं करता। मजा आ गया हमको तो। क्या कहा? चाउमीन में दवाई मिलाई जा रही है? तुम कौन हो और हमारी बात काहे सुन रही हो? ये बताओ, तुम चाउमीन में क्या मिला रहे हो? हम का मिलाएंगे, हम तो बस चाउमीन बनाते हैं भाई। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुम अपनी चाउमीन में कोई दवा मिलाते हो। तुम खुद ही कुछ भी बोल रही हो। जाओ यहाँ से, वरना अभी पुलिस को कॉल करके हम बुला देंगे। तुम्हारी शिकायत करवा देंगे पुलिस से कि हमें परेशान कर रही है ये लड़की। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बाद में देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मोनिका वहाँ से चली जाती है। शाम को जब उसकी ननद चाउमीन लेकर आती है तो मोनिका चाउमीन छुपा देती है। सभी लोग खाना खाने आते हैं, लेकिन चाउमीन को वहाँ ना देखकर गुस्से में रोमा कहती है, ये क्या? चाउमीन कहाँ है? मैंने तो यहीं रखी थी। फिर कहाँ गई? क्या हुआ माँ जी, आप दोनों कुछ ढूंढ रही हैं? बहू, चाउमीन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम माँ जी, आपको तो पता ही है, मैं तो चाउमीन खाती ही नहीं हूँ, तो वो तो आपको ही पता होगी। तो फिर कहाँ गई? हे भगवान, जाने कहाँ रख दी चाउमीन। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? चाउमीन ही तो है, खजाना थोड़ी ना है जिसके खो जाने से आपका कोई बड़ा सा नुकसान हो जाएगा। भाभी, आपको नहीं मालूम, चाउमीन खाए बिना हमें नींद नहीं आती। तभी वहाँ पर मोनिका का पति आ जाता है। अरे क्या हुआ? आप सब हल्ला क्यों मचा रहे हो? भैया देखिए ना, मैं चाउमीन लेकर आई थी, अब पता नहीं कहाँ गई और कौन ले गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ गई चाउमीन? पता नहीं, यहीं तो रखी थी। अरे आप सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? चाउमीन के लिए इतना कौन परेशान होता है? बहू, तू नहीं जानती, हमें चाउमीन खाने की कितनी आदत हो गई है। उस ठेले वाले की चाउमीन में पता नहीं कौन सा जादू है, जिसे खाए बिना हमें ना ही नींद आती है और ना ही हमारा मन भरता है। मुझे तो लगता है ना, सच में इस चाउमीन में कोई ना कोई गड़बड़ तो है, मुझे पता लगाना होगा। तभी मोनिका देखती है कि चाउमीन ना मिलने की वजह से एक एक करके सभी के पेट में दर्द होने लगता है।
सभी दर्द से चिल्लाने लगते हैं। मोनिका जल्दी से सभी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि चाउमीन में सभी को एक अजीब तरह का नशा मिलाकर दिया जा रहा था, जिसे न मिलने से सभी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये सुनकर मोनिका कहती है, अच्छा, तो ये राज है उस ठेले वाले चाउमीन का। आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर मोनिका उस ठेले वाले के पास पहुंचती है और उसको इस बार दवाई मिलाते हुए देख लेती है और मोनिका उसका वीडियो बना लेती है और ठेले वाले को धमकी देते हुए कहती है, देखो, मैंने ना तुम्हारी वीडियो बना ली है। तुमने इस चाउमीन में कुछ मिलाया है और अब मैं ये पुलिस को दिखाने जा रही हूँ। तुम जल्दी से बता दो कि इस चाउमीन में क्या मिला रहे हो, जिसे ना खाने की वजह से सभी की तबीयत खराब हो रही है। अरे नहीं, ऐसा काम मत करना, हमारा काम बंद हो जाएगा और कोई हमारी चाउमीन भी नहीं खाएगा भाई। प्लीज ऐसा मत करना। फिर जल्दी से सच क्यों नहीं बता रहे हो कि इसमें क्या मिलाया है तुमने? इसमें हम एक अजीब किस्म का नशा मिलाते हैं जिसे खाए बिना इंसान रह नहीं पाता, और जब तक दिन में कम से कम 3 बार ये किसी को खाने के लिए नहीं मिलता तो उसका पेट में दर्द खत्म नहीं होता। इसी वजह से लोग हमारे पास बार बार चाउमीन खरीदने आते हैं और हमारी कमाई अच्छी होती है। तुम्हें शर्म नहीं आई लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए? तुम्हारी कुछ पैसों की कमाई के लिए आज मेरे ससुराल वाले सभी बीमार हैं। हमको माफ कर दो, हम आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, आज तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तभी वहाँ पर पुलिस आती है। मोनिका ने पुलिस को पहले से ही बुलाया हुआ था। वो भोला को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद मोनिका की सास और बाकी लोगों को होश आता है। मोनिका उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे जानने के बाद मोनिका की सास उससे कहती है, हमें माफ कर दो बहू, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। सच में बाहर की चीजें ना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। हमें ये सब अब समझ में आया है। हाँ भाभी, हमें माफ कर देना, हमने आपकी बात नहीं मानी। अगर सही वक्त पर हम आपकी बात मान लेते तो आज हमारी ये हालत ना होती। मुझे माफ कर देना मोनिका, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे, आप सब मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? जो होना था वो तो हो ही गया। अब आप सभी को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि बाहर की चीजें ज्यादा खानी नहीं चाहिए और हमेशा हमें जिम या फिर योगा करते रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को इन चीजों से कोई नुकसान ना हो। हाँ बहू, आज के बाद हम सब ना तुम्हारे साथ जिम जाएंगे, ताकि हम सब भी तुम्हारी तरह फिट रहें। मोनिका की अकलमंदी की वजह से अब उसके ससुराल वाले तो क्या, उस ठेले की चाउमीन को बाहर भी खाने से पहले 2 बार सोचता है और अगले ही दिन सभी को अपनी सेहत का ख्याल भी रखना जो होता है।